आज का इस सेशन में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर को कैसे हैंडल करते हैं इनहेरिटेंस में। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब कॉल होता है, और इनहेरिटेंस के केस में हम लोग ऑब्जेक्ट बेस क्लास का बनाते ही नहीं है। हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? डिराइव क्लास का बनाते हैं। तो इस केस में मेरा जब बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा तो कौन कॉल होगा और कैसे कॉल होगा, हम लोग को यह समझना है पहले। अब एक चीज बताओ, यहां पे सिंपल सा चीज है, हम लोग के बेस कौन है? हम लोग के पेरेंट्स। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना। क्लियर है? तो पहले हम लोग के पेरेंट्स बने ना, तब जाके हम लोग बने। क्लियर है? तो अगर हम डिराइव क्लास में जो कंस्ट्रक्टर अगर हम रखेंगे, क्लियर है, तो और बेस क्लास में भी कंस्ट्रक्टर अगर होगा तो सबसे पहले डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, क्योंकि पहले बेस क्लास कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगा तो ऑफ कोर्स डिराइव क्लास बनेगा कैसे? चाइल्ड कैसे बनेगा जब पेरेंट ही नहीं है? तो क्लियर है, बात समझे? तो इसीलिए जब भी आप कंस्ट्रक्टर में देखोगे तो जब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो बेस क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है सबसे पहले वो कॉल होता है, और देन जाके डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कोई कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तो पहले बेस पेरेंट ना क्रिएट होंगे, पेरेंट का मेंबर ना इनिशियलाइज होगा, तब जाके चाइल्ड का मेंबर इनिशियलाइज होगा। इसी कारण होता है कि ऑलवेज जो है बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले कॉल होता है। ठीक है, चलो हम यहां पे इसको करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये काम करता है। देखो यहां पे, चलो एक और ले लेते हैं। यहां पे हम फाइल का नाम रख लेते हैं, यहां पे CONS। ठीक है, डॉट जावा रख लेते हैं। चलो इसी में देखो, यहां पे हम एक रख लिए क्लास। ठीक है, अब यहां पे एक क्लास हम रख रहे हैं, जैसे मान लो सिंपल सा बैंक रख लिया। ठीक है, अब बैंक क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? बैंक ही रहेगा। तो कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है सिमिलर टू द क्या होता है? क्लास का नाम होता है। क्लियर है? तो यहां पे बैंक हो गया। अब यहां पे तो यहां पे हम प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटलन। क्लियर है? और यहां पे लिख देते हैं बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम यहां पे क्या हो गया? डन हो गया। चलो ऐसा कुछ मैसेज दे दिए। चलो तो पहले तो बैंकिंग सिस्टम बनेगा। ठीक है, अब इस बैंकिंग सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है वो इसका अकाउंट ले जाएगा। तो क्लास यहां पे अकाउंट। अब बताओ, जब बैंक ही नहीं रहेगा तो अकाउंट खुलेगा बैंक में? नहीं ना। तो पहले बैंक का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखे एक्सटेंड्स किसको? बैंक को। क्लियर है? यहां पे कर लिया। अब अकाउंट जब ओपन हो रहा है तो अकाउंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बात समझे? अकाउंट जब ओपन हो रहा है तो अकाउंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। अब यहां पे देखो, तो यहां पे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे? प्रिंट एलन। क्लियर है? और यहां पे क्या लिखते हैं हम? अकाउंट इज क्या? ओपन। क्लियर है? क्लियर, अकाउंट इज ओपन। क्लियर है? यहां पे लिख दिए। अब बताओ, तो बैंक तुम्हारा क्या है? बेस क्लास है, और ये क्या है तुम्हारा? बैंक क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो ऑफकोर्स बैंक क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट कौन किया? अकाउंट क्लास। अब अकाउंट क्लास में आपके पास अकाउंट कंस्ट्रक्टर है, तो भाई अकाउंट तभी कंस्ट्रक्ट होगा, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब बैंक का ऑब्जेक्ट बनेगा। जब बैंक ही नहीं है तो अकाउंट कहां खोलता है? बैंक के अंदर। बात समझ में आ रहा होगा? तो यहां पे इस चीज को समझो यहां पे। तो इसीलिए जब हम अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले बैंक का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बैंक इनिशिएट होगा, तब जाके अकाउंट अपना कंस्ट्रक्टर को क्या कर पाएगा? कॉल कर पाएगा। क्लियर है? यहां पे देखो, हम यहां पे एक क्लास बना लेते हैं कंस नाम से। यहां पे देखो, अब यहां पे लिख दिए कंस नाम से क्लास बना लिए। यहां पे मेन मेथड को रख लेते हैं, और हम यहां पे क्या कर ले, जो देखो यहां पे हम यहां पे अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एक अकाउंट को A1 इक्वल टू न्यू अकाउंट। क्लियर है? न्यू अकाउंट। क्लियर है? यहां पे समझो, यहां पे तो न्यू अकाउंट जब यहां पे ओपन किए हैं तो अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले देखेगा अकाउंट क्लास की उसका बेस क्लास कौन है, सुपर क्लास कौन है, उसके कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल। बिना सुपर बने हुए, बिना पेरेंट बने हुए चाइल्ड नहीं बनता है। ये जनरल लाइफ का चीज है। क्लियर है? चलो यहां पे देखो, तो अगर हम इस चीज को हम लोग इसको रन करा के देखें तो यहां पे लिखते हैं जावा। ठीक है, और यहां लिखे कंस्ट डॉट क्या? जावा। क्लियर है? देखो तो यहां पे सबसे पहले क्या? बैंकिंग सिस्टम डन हुआ, और देन उसमें अकाउंट क्या हुआ? ओपन हुआ। क्लियर है? तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि आपका जो है डिराइव क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो ऑब्जेक्ट
कॉल कर लेता है किसको, आपके सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। अब इंटरनली कॉल कैसे कर रहा है समझो, यहां पे इंटरनली कॉल कर रहा है यहां पे सुपर मेथड के थ्रू, सुपर कीवर्ड नहीं सुपर मेथड। अब यहां पे ना एक सुपर मेथड छिपा हुआ है, अगर आप दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे, बात को समझो, अगर आप नहीं दोगे ना, बात समझे, तो कंपाइलर अपने आप इनिशिएट कर लेता है, वहां पे लगा दे रहा है। तो हम लोग तो पिछले बार जो रन कराए थे नहीं दिए थे, तो भी सुपर मेथड है। सुपर मेथड बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पुश करता है डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू कि पहले आप बन जाओ। क्लियर है, बात समझे यहां पे, क्लियर है। तो यहां पे सुपर मेथड, आपने एक दिस मेथड भी था, तो दिस मेथड होता है कहां, जब एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर वहां पे कॉल करने के लिए। लेकिन सुपर मेथड कहां हो रहा है, जब आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हो और डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको अगर कॉल करना है या आर्गुमेंट भेजना है, तो तब वहां पे सुपर मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पे सुपर मेथड छुपा हुआ है। क्लियर है, हम लोग नहीं भी दिए हैं तो भी यहां पे है वो। क्लियर है, अगर दे भी देते हैं तो देखो क्या होता है यहां पे, देखो यहां पे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, प्रॉब्लम हुआ क्यों, क्योंकि सुपर मेथड जो है इंटरनली पहले भी काम कर रहा था, अगर दे भी देंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सुपर मेथड ही, देख आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया किसका, अकाउंट का, जो कि डिराइव क्लास है, तो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो इसको लगा कि भाई हम कैसे पहले इनिशिएट हो जाएंगे, पहले तो मेरा पेरेंट इनिशिएट होगा, सुपर मेरा इनिशिएट होगा, ठीक है, बैंक बनाए नहीं उसमें अकाउंट कैसे ओपन कर दें। तो सबसे पहले वो सुपर मेथड को इंटरनली क्या करके लाया, अपने से कॉल करके लाया। ये कब आता है ऑटोमेटिकली, कब आएगा, जब आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो, डिफॉल्ट होगा तब। ठीक है, जैसे यहां पे हम यहां पे हटा भी दे रहे हैं इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और लगा भी दे रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो मेरा सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, कॉल होके आ जा रहा है। क्लियर है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से यहां पे आ रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहां पे समझो चीजें को। अब यहां देखो, अगर आपका बैंक क्लास का कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंटेड होता, क्लियर है, क्या होता, आर्गुमेंटेड होता, तब वहां पे सुपर ऑटोमेटिकली नहीं लगाता कंपाइलर, तब वहां पे फोर्सली आपको क्या करना पड़ता, कॉल करना पड़ता। ठीक है, बात समझे, वहां पे इंप्लिसिट कॉल नहीं होगा, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा। देखो यहां पे जैसे बैंक यहां पे आर्गुमेंट ले रहा है, यहां पे स्ट्रिंग, और यहां पे हम क्या लिखे, यहां पे स्ट्रिंग टाइप का नेम ले रहा है, बैंक का नाम। क्लियर है, अब यहां पे समझो बैंक का नाम हो गया, यहां स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है, यहां पे हम बैंकिंग सिस्टम और डन के बाद हम यहां पे प्लस देकर उसका नेम को प्रिंट करा दे। अब बताओ, जो मेरा सुपर क्लास है वो अब आर्गुमेंट ले रहा है, और मेरा चाइल्ड क्लास है जो कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, नहीं है, तो मतलब बेस क्लास में कौन सा कंस्ट्रक्टर है, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर न रहकर अब कौन सा कंस्ट्रक्टर है, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, जो उसको वो तभी इनिशिएट होगा जब आप आर्गुमेंट उसको दोगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ऐसे भी काम चल जा रहा था। अब इस केस में देखो तुम्हारे पास एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ये आर्गुमेंटेड का ये, जब ये डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो ये सोचा कि पहले तो हमको बेस वाला बैंक बन जाना चाहिए, तब ना जाके हम अपना इनिशिएट करेंगे। और जब बैंक वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल करने गया बैंक क्लास को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वहां पता चला कि उसका कंस्ट्रक्टर तो आर्गुमेंट ले रहा है, भाई आर्गुमेंट तो हम दे नहीं रहे हैं, तो कॉल होगा नहीं। कोई सुपर मेथड इंटरनली तभी काम करता है जब बेस में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता, अगर डिफॉल्ट नहीं है, आर्गुमेंटेड है, तो नहीं कॉल होगा। क्लियर है, अब यहां पे देखो, यहां पे इसको करके देखो, यहां पे देखो क्या आ गया, इधर आएगा कंस्ट्रक्टर बैंक इन क्लास बैंक कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द गिवन टाइप्स। यहां पे इधर को पढ़ो, आ रहा है ना, रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रिंग है, और फॉन्ट क्या हो रहा है, नो आर्गुमेंट हो रहा है। रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट उसको रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो चाह रहा है कि भाई पहले हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या करें, इनहेरिट करें, मतलब कि कंस्ट्रक्ट करें, तब जाके चाइल्ड वाला को करें। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अब यहां पे सुपर मेथड का हमें क्या पड़ जाएगा, जरूरत पड़ जाएगा। क्लियर है, अब देखो यहां पे, तब यहां पे हम लगाएंगे सुपर मेथड। ठीक है, अब यहां पे हम सुपर मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, अब सुपर मेथड को यहां पे यूज करने के लिए हम यहां पे लेंगे और यहां पे बैंक का नाम हम पास करेंगे। तो कब, अब देखो, तो हम पहले इसको आर्गुमेंट देंगे, किसको, अपने डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो हम इसको बोल रहे हैं कि भाई हम आपको नेम पास करेंगे, और ये वाला नेम आप मत रखना, ये किसको भेज देना, अपने सुपर को भेज देना। तो यहां पे आ गया नेम। क्लियर, अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लियर है, तो उस समय मेरा जो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर वो आर्गुमेंट लेने वाला हो गया, यहां तो आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तो यहां दिए SBI, यहां पे इस तरह से हमने दे दिया। अब यहां पे बैंक का जो नाम होगा वो पहले ये कंस्ट्रक्ट होगा, ये जो नेम SBI में आया, नेम में जो SBI आया है वो कहां चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और ये यहां पे ट्रांसफर कर देगा सुपर को कि भाई पहले आप SBI बैंक बन जाओ, तब हम अपना अकाउंट उसके अंदर क्या करेंगे, ओपन करेंगे।
क्लियर है? चलो अब देखो करके यहां पे समझो, देखो यहां पे एक एरर आ रहा है बिकॉज हम लोग सेमी कॉलन मिस कर दिए। ठीक है, तो यहां पे सेमी कॉलन देना क्या है, जरूरी है। देखो यहां पे, अब आ जाओ यहां पे, देखो आ गया ना, बैंकिंग सिस्टम डन। यहाँ पे क्या है, एसबीआई प्रिंट कर रहा है ना, आर्गुमेंट भी ना, और अकाउंट इज क्या, ओपन। यहाँ पे देख रहे हो, आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है सबको? तो यहां पे आपने क्या सीखे कि भाई हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है किसमें, ठीक है, डिराइव क्लास मतलब कि बेस क्लास में, वो सबसे पहले कॉल होगा। ऑफकोर्स पेरेंट क्रिएट पहले होते हैं, तब जाके चाइल्ड क्रिएट होता है। क्लियर है? और अगर बेस क्लास में आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, देन यहां पे आपके पास वो आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा सुपर मेथड के हेल्प से। यहां याद रखो, सुपर मेथड आपके डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर का सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। क्लियर है? अगर इसके बाद ये अलाउ नहीं करेगा, आप सोचोगे कि यहां पे लिख दे, ये अलाउ नहीं करेगा। जैसे दिस कंस्ट्रक्टर था, याद करो, यहां पे जो आपके किसी भी कंस्ट्रक्टर में, जबकि वहां पे सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर में काम होता था, वहां पे बेस और ड्राइव का कंसेप्ट नहीं था। क्लियर है? बात समझे? तब पर भी वहां पे सेम क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें अपने क्लास का दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो दिस यूज करते थे, और वहां पे वो सबसे पहला स्टेटमेंट होता था। क्लियर है? जाके वो भी देखो, हम जब पढ़ाए थे आपको मेथड ओवरलोडिंग में, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, तो आप उसको यूज किए, तो वहां पे भी बात बताए थे हम आपको कि भाई दिस मेथड जो था, वहां पे वो बेस क्लास के वो अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। क्लियर? वो भी पहला स्टेटमेंट ही होना चाहिए, जिस तरह से सुपर मेथड भी आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। क्लियर है? बात समझे? तो अब आप लोगों को मन में आ रहा होगा, सर अकाउंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर कोई आर्गुमेंट लेता तब कैसे कॉल होता? ठीक है, अगर अकाउंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, अगर वो आर्गुमेंट लेता तब कैसे कॉल होता? क्लियर है? तो अब यहां पे देखो क्या होगा। देखो, अगर यहां पे एक तो नेम दे दिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट हो गया, यहां पे इन टाइप का हमने रख दिया क्या, बैलेंस, एक ऐसे ही रख दिया सिंपल सा। ठीक है, अब यहां पे अकाउंट ओपन, एंड यहां पे एक मैसेज देते हैं, यहां पे बैलेंस को प्रिंट करा लेते हैं, यहां पे बैलेंस को प्रिंट करा लिया। देखो, तो अब अकाउंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, मतलब कि डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कितना आर्गुमेंट लेने लगा, 2। तो एक आर्गुमेंट जो हमको भेजना था अपने किसको, सुपर को, वो भेज दिया, एक इसके पास रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये जब अकाउंट ओपन करेगा तो किस बैंक में, बैंक का नाम दे देगा एसबीआई, जो कि बैंक को कंस्ट्रक्ट कर देगा, और देन उसका कितना बैलेंस है वो दूसरा आर्गुमेंट दे देगा। यहां दे दिया 20,000, तो 20,000 यहां पे आ गया। फिर अब देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्या दिक्कत है, समझे? देखो यहां पे आ गया ना, यहां पे बैंकिंग सिस्टम डन और अकाउंट इज ओपन, बैलेंस कितना बता रहा है, 20,000 बता रहा है। क्लियर है? तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे तो ये चीज यहां पे होता है। यही कंसेप्ट फिर से चलेगा आपके पास जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा तब। ठीक है, जैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आएगा तब वहां पे कर चलेगा। चलो एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पे, जैसे मान लो सपोज करो यहां पे आया, ठीक है, यहां पे आ जाओ, इसको अभी बंद कर लेते हैं, इसको भी हटा दे, सिंपल सा। देखो एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं पर्सन। ठीक है, चलो हर एक पर्सन के पास अपना अपना नेम होगा, तो स्ट्रिंग टाइप का क्या रख दिए, नेम, और हर एक पर्सन का अपना एज होगा, तो इन टाइप का क्या रख दिए, एज। अब ये दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए क्लास के अंदर में क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम पर्सन ही होगा, जो कि 2 आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, एक क्या ले लिए, स्ट्रिंग टाइप का क्या ले लिया यहां पे, तो ये स्ट्रिंग टाइप का आपका नेम रख लिया, और एक रख लिए इन टाइप का क्या रख लिए, एज रख लिए। अब यहां पे दिस कीवर्ड यूज करना होगा, बिकॉज आर्गुमेंट का नाम सेम और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम क्या है, सेम है। तो यहां पे दिस कीवर्ड से हम करेंगे कि नहीं, कि एक दिस मेरा ऑब्जेक्ट का है, जो कॉल, जिसके लिए आप कॉल हो रहे हैं, जिसके लिए आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, तो दिस डॉट नेम इक्वल टू क्या रखेंगे, हम नेम रख लिए, और यहां पे लिख दिए दिस डॉट एज इक्वल टू हम क्या रख दिए, एज रख दिए। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपको दिख रहा होगा अच्छा से। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्ट हुआ कि नहीं हुआ, समझो यहां पे। अब यहां पे चलो, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। चलो अब यहां पे एक क्लास और बनाते हैं, क्लास यहां पे बना दिया स्टूडेंट। ठीक है, STUDENT स्टूडेंट, और ये एक्सटेंड कर रहा है किसको, पर्सन को। ठीक है, पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है। अब बताओ, यहां पे जब पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, यहां पे देखो, अब यहां पे इसके बाद 2 प्रॉपर्टी ऑलरेडी आ चुका है, नेम और एज। हम प्राइवेट नहीं बनाए तो ऑलरेडी यहां पे आ चुका होगा। ठीक है, तो नेम और कौन आ चुका है, एज आ चुका है यहां पे। अब यहां पे समझो चीजों को, कि जब नेम और एज यहां पे जब इनहेरिट होकर इसके पास आ गया है, तो स्टूडेंट का अपना क्या प्रॉपर्टी होगा, इन टाइप का क्या होगा, रोल होगा। क्लियर है? तो यहां पे खुद का अपना इसका क्या है, रोल नंबर है। क्लियर है? अब यहां पे और इसका
किस कोर्स में है ये इनरोल, और इसका क्या होगा, कोर्स होगा। चलो ये कोर्स, इसका दो प्रॉपर्टी, इसका खुद का अपना है। अब ये स्टूडेंट क्लास, सुनो यहाँ पे, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जब स्टूडेंट क्लास बना तो इसको अपने मेंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब कि इनिशियलाइज करने के लिए इसका खुद का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। और ये कह रहा है कि मेरा पेरेंट भी है, तो पहले हम पर्सन से इनहेरिट है, जिससे थ्रू मेरे पास नेम और एज आया है। क्लियर है? तो हमको पहले पर्सन बनाएंगे तब ना स्टूडेंट बनेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? रोल और कोर्स बाद में चाहिए, पहले नेम और एज चाहिए। पहले वो पर्सन है तब स्टूडेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। क्लियर है? चलो यहां पे, अब यहां पे एक चीज को समझो, देखो ध्यान से। अब यहां पे देखो, अब यहां पे अगर बात करते हैं तब हम यहां पे क्या रखेंगे, यहां पे 4 आर्गुमेंट इसको देंगे। ये कहेगा कि भाई हमको 2 आर्गुमेंट किसको भेजना है, हमें अपने सुपर वाला को भेजना है। कौन कौन? तो यहां पे हम बोलते हैं इसको क्या, कि स्ट्रिंग टाइप का नेम और इन टाइप का जो एज है आप किसको भेज दो, अपने सुपर वाला को भेज देना। और बाकी 2 चीज आपका भी जरूरत है, इंट्रोल और कौन, यहां पे स्ट्रिंग टाइप का कोर्स आपको जरूरत है, आप रख लो अपने पास। ठीक है? देखो कैसे करेगा ये, तो ये क्या करेगा कि नेम और एज को सुपर को भेजने के लिए सुपर मेथड को यूज करेगा। यहां सुपर मेथड लगा दिया, किसको भेज दिया, नेम को और किसको, एज को। बाकी 2 चीज अपने मेंबर को इनिशियलाइज करने के रख दिया। दिस डॉट यहां पे क्या रख लिया, रोल इक्वल टू क्या रखा, रोल, और यहां पे रख दिया दिस डॉट, यहां पे क्या है उसका प्रॉपर्टी, कोर्स। ठीक है ना? तो कोर्स इक्वल टू क्या रख लिया, कोर्स रख लिया। देखो यहां पे क्लियर है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे खुद ये इनिशियलाइज हुआ। चलो अब यहां पे एक क्लास और प्रॉपर्टी इनहेरिट किया, स्टूडेंट क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट किया। हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बना रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? जहां पे डिराइव क्लास का भी एक डिराइव क्लास होता है। ठीक है? क्लास यहां पे रख दिए, ये एग्जाम रख लिए। क्लियर है? यहां क्या रख दिया भाई, एक्सटेंड्स। ठीक है? और यहां पे हमने रखा कि ये एग्जाम किसका प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, स्टूडेंट का। चलो यहां पे देखो, अब इसका अपना खुद का कुछ मेंबर है। ठीक है? वो क्या है मेंबर भाई, एग्जाम है तो यहां पे ग्रेड होगा, तो ग्रेड के लिए यहां पे क्या रख दिए, कैरेक्टर रख दिए, कैट टाइप का। यहां पे कैट टाइप का हमने क्या रख दिया, एक ग्रेड रख दिए। चलो यहां पे बस, और कुछ इसके अंदर मेंबर नहीं रख रहे। अब इसका अपना कंस्ट्रक्टर, एग्जाम क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जाम होगा। और यहां पे तुम देखो तो यहां पे इसको हमको 5 आर्गुमेंट देना पड़ेगा। क्यों? कहेगा कि भाई मेरा सुपर क्लास स्टूडेंट है, तो पहले स्टूडेंट का रोल और कोर्स देंगे, तब हम ग्रेड इनिशियलाइज करेंगे। और वो कह रहा है क्या भाई, पहले हम तब बनेंगे जब मेरा पर्सन बनेगा तब। क्लियर है? बात को समझो। यहां पे पहले हमारे दादाजी आए, फिर पेरेंट्स आए, और देन हम आए। अगर हमको कंस्ट्रक्ट करने से पहले मेरे पेरेंट कंस्ट्रक्ट हुए, और पेरेंट कंस्ट्रक्ट होने के पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्ट हुए। क्लियर है? तब वहां पे कंस्ट्रक्टर, इसीलिए सबसे जो पहला जो बेस होता है वो सबसे पहले कॉल होता है। क्लियर हो रहा होगा? चलो अब यहां पे देखो, तो यहां पे हम रख रहे हैं क्या, स्ट्रिंग टाइप का यहां पे नेम दे दिए, देन इन टाइप का हम क्या रख लिए, कॉपी पेस्ट करके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से उठा लो और यहां से इसको इस तरीका से ले आओ। ठीक है? ये तो 4 आर्गुमेंट चाहिए, और एक और हम अपने मन से ऐड कर देंगे, कैट टाइप का कौन, ग्रेड। क्लियर है? चलो अब यहां पे हमें क्या करना होगा, देखो यहां पे सुनो, यहां से हमें क्या करना होगा कि सुपर, अब बताओ इसका सुपर कौन है, एग्जाम का सुपर स्टूडेंट है, जो कितना आर्गुमेंट ले रहा है, 4 आर्गुमेंट। तो ये 4 आर्गुमेंट सुपर को भेज देगा। ठीक है? नेम, एज, और कौन, रोल, और एक भेज देगा कोर्स। ठीक है? बात समझे? भेज दिया नेम, और वो क्या करेगा, नेम और एज किसको भेज देगा, यहां कॉमा दे दो, डॉट हो चुका है, कॉमा दे दीजिए। ठीक है? ये नेम और एज किसको देगा, बात समझो यहां पे, वो आपको भेज देगा किसको, वो अपने सुपर को भेज देगा, स्टूडेंट क्लास पर्सन को। ठीक है? और रोल और कोर्स अपने पास रख लेगा। और यहां पे ये क्या करेगा, इसको समझो पहले, जो ग्रेड आया है, ये दिस डॉट यहां पे क्या रख लिया, ग्रेड। क्लियर है? यहां पे ग्रेड को क्या करवा लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। चलो यहां पे दिस डॉट ग्रेड इक्वल टू ग्रेड, ये खुद रख लिया अपने पास इनिशियलाइज होने के लिए। बात समझे? देखो यहां पे समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है? अब आ जाओ यहां पे, अब आपको हम इसमें एक मेथड भी रख सकते हैं, सो मेथड। क्लियर है? चलो हम एग्जाम में एक सो मेथड रखते हैं, वाइड सो मेथड हम रख लिए। अब इसके बाद सब इनहेरिट हो क्या होगा, नेम भी, एज भी, रोल भी, कोर्स भी, और ग्रेड तो इसका खुद का अपना है। नेम और एज कहां से आया, देखो स्टूडेंट के पास नेम और एज कहां से आया, पर्सन से, और उसका प्रॉपर्टी लाने के बाद ये एक्सटेंड कर दिया, तो पर्सन वाला इसके पास भी आ गया। ठीक है? रोल और कोर्स इसका अपना पेरेंट से आ गया, और ग्रेड इसका खुद का है। तो ये तीनों चीज को यहां पे हम प्रिंट करा लेते हैं। देखो सिस्टम डॉट आउट
डॉट क्या लिखे हम, प्रिंट एलन, और यहां प्रिंट करा लेते हैं नेम इक्वल टू प्लस किसका, नेम का वैल्यू। क्लियर है, कॉपी पेस्ट कर लो और मैसेज को हम लोग 5 चीज प्रिंट कराना होगा। चलो ठीक है, अब यहां पे नेम हो गया, देन एज को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, देन हम उसके रोल को प्रिंट करा लेते हैं, और देन उसके हम कोर्स को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, कोर्स को प्रिंट करा ले और देन उसके ग्रेड को प्रिंट करा लेंगे। ग्रेड को क्या करवा लिए, प्रिंट करा लिए, ठीक है। यहां पे नेम के लिए नेम ही वेरिएबल है, यहां एज के लिए एज है, और यहां पे क्या नाम है, रोल के लिए रोल वेरिएबल है, और यहां पे नेम के लिए, कोर्स के लिए कोर्स वेरिएबल का ही नाम है, मेंबर का नाम क्या है, कोर्स, और देन इसका ग्रेड के लिए ग्रेड नाम है, ठीक है। चलो आ गया ना, अब देखो यहां पे क्लियर है, ये हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहां पे सुपर मेथड का अच्छे से आप क्या समझ रहे हैं, रूल रेगुलेशन को समझ रहे हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहां पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना एग्जाम क्लास का, ठीक है, E1 इक्वल टू न्यू एग्जाम, ठीक है। अब इसको जो इसके कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट हमको 5 देना पड़ेगा, कि ना 5 आर्गुमेंट हमें इसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाके ये भेजेगा किसको, ठीक है, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट भेजेगा किसको, पर्सन को, तब जाके पर्सन से सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। यहां पे हम नाम डालते हैं स्टूडेंट का, जैसे हमने नाम डाल दिया यहां पे राहुल, ठीक है, चलो राहुल डाल दिए। देन यहां पे हमको क्या डालना है, एज डालना है, तो एज इंटीजर टाइप का है, तो यहां पे हम डाल देते हैं 23, और देन यहां पे आपका कोर्स डालना है उसके पास, ठीक है, रोल डालना है, रोल डाल लेते हैं 101, फिर उसका कोर्स डाल देना है, मान लो यहां पे रख लेते हैं जावा, क्लियर, और उसका जो फिर है आपका ग्रेड डालना है, तो ग्रेड इसका ए डाल देते हैं, क्लियर है। अब देखो यहां पे, अब E1 डॉट यहां पे शो मेथड को कॉल करो, देखो यहां पे आपका पर्सन भी इनिशियलाइज हो चुका है, आपका स्टूडेंट भी इनिशियलाइज हो चुका है, और आपका एग्जाम क्लास का भी मेंबर इनिशियलाइज हो चुका है। सबका कंस्ट्रक्टर हम क्या कर लिए, आराम से यूज कर लिए, क्लियर है। देखो यहां पे हम इसे रन करवा रहे हैं, यहां पे समझो, देखो यहां पे एक एरर आ रहा है, एग्जाम इन क्लास कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, बिकॉज हम लोग को लगता है आर्गुमेंट का संख्या क्या है, कितना आर्गुमेंट ले रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कितना किए हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 तो किए हैं। ओके ओके ओके, पहले है नेम, ठीक है, वेरी गुड, नेम राहुल पास किए, एज 23 एज इंटीजर है पास किए, देन यहां पे रोल भी इंटीजर, ठीक है, जावा स्ट्रिंग टाइप में, ग्रेड ओके ओके ओके, ग्रेड जो है कैरेक्टर है ना, तो हम यहां स्ट्रिंग पास कर दिए हैं। चलो अब यहां देखो, यहां पे इसको अगर हम रन करा रहे हैं, अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, स्पेलिंग गलती होगा यहां पे, देखो यहां पे देख लेना है, ग्रेड क्या है, GRAGRDE है, ओके 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 ओके, जो है स्पेलिंग वही रखो, ठीक है, GAR है, GARD, चलो ऐसा जो है वही रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक एरर और कहां पे है, दिस डॉट ग्रेड, मतलब एक जगह स्पेलिंग गलती हुआ है तो सब जगह होगा, ओके ओके, दिस डॉट यहां पे क्या रख ले, GAR ग्रेड, और यहाँ पे भी GAR ही है, यहाँ जो आर्गुमेंट में दिए हैं GARD है, ठीक है। चलो अब देख लिया जाए, एक ही एरर था, चलो अभी भी एक फाइंड कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके ओके, जी ओके, ओहो ठीक है, और डी ग्रेड GARD, ठीक है, अब तो नहीं एरर आना चाहिए। चलो देख रहे हो ना, यहाँ पे आ गया, तो आपके पास क्या है, राहुल है, एज उसका 23 है, रोल 101 है, कोर्स जावा है, और ग्रेड ए है, क्लियर हो होगा। तो आप लोग यहाँ पे सीखे सुपर मेथड को, और कैसे कंस्ट्रक्टर को हैंडल करते हैं, किसमें, इनहेरिटेंस में, ठीक है, और कौन पहले कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, तो पहले बेस कंस्ट्रक्ट होगा, तब जाके डिराइव कंस्ट्रक्ट होगा, ये कॉमन चीज है, आप देख सकते हो आपके पास जनरल लाइफ में भी यही चीज होता है, क्लियर है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुपर मेथड कब यूज करना है और कब नहीं यूज करना है, और उसका क्या रोल होता है इनहेरिटेंस में, क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ।